अब की बार क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जी? तब की बार नहीं, 94 के बाद में अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, बैलेट पेपर से होता, तो बिहार में कभी भी नहीं बीजेपी गठबंधन जीत जाती। देखिए हरियाणा में देखे 2 साल 10 महीना 6 दिन पर बदला ना, ये फैसला बदला ना, तो वहाँ तो ईवीएम से हुआ था, छोटा निकाय का चुनाव हुआ था, उसमें हो सकता है, तो जिसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है उसमें कहीं नहीं हो सकता है घपला। 94 के बाद में जो भी लालू यादव का जन सैलाब था, वही जन सैलाब हर वक्त था, लेकिन ईवीएम उनको हराया। अच्छा दोस्त, जहाँ पे एनडीए हार जाती है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी हार जाती है, वहाँ पे ईवीएम का सवाल बात नहीं आता है, ईवीएम पर सवाल नहीं। ईवीएम पर सवाल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहे कि 80 सीट में 80 सीट हम जीत जाएंगे, 403 में 403 जीत जाएंगे, तभी ईवीएम पर हम सवाल उठाएंगे। अच्छा, हम भी कहते हैं कि ईवीएम हट जाए, अगर बैलेट पेपर से मोहर लगे और उसका काउंटिंग हो, तो कभी नहीं जीत सकता है। 200 पार कर जाएगा महागठबंधन। आरजेडी और कांग्रेस का समर्थक में जितना पार्टियां हैं, जन सैलाब को देखिए, गांव देहात में जाकर देखिए कितना लोग क्षुब्ध रहता है। हर गांव में लोग कहता है कि हम वोट नहीं दिए, हम वोट नहीं दिए, और उस वार्ड में देखता है कि जब वार्ड स्तर पर चुनाव होता है, उस वार्ड में देखा जाता है तो 350 उनका और 160 को हम का, जबकि 350 वोट जिस पक्ष का पड़ता है वो 150 पर आ जाता है, 150 वाला 350 पर आ जाता है। जिस राज्य में एनडीए की सरकार नहीं जीती, वहाँ हार जाती है, वहाँ सवाल नहीं उठना चाहिए। कर्नाटक में भी सवाल उठा, कर्नाटक में राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का सरकार बना, 2/3 बहुमत लेकर आए, तब भी वहाँ भी नायडू साहब वहाँ का मुख्य बैलेट पेपर से जब चुनाव होती थी, तो उस समय तो लालू प्रसाद यादव जी पे भी आरोप लगते थे कि बैलेट पेपर लुटवा देते थे, मोहर जो अपना से धांधली करवा के लोगों से अपना से वोट दिलवाते थे। अरे तो बैलेट पेपर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो उस समय तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, आज सीसीटीवी कैमरा है ना, आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्रशासन झूठ बोल सकता है, प्रशासन मनमानी कर सकता है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा है वो तो मनमानी नहीं कर सकता है। तो उसके निगरानी में बैलेट से चुनाव कराना ले, दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा किसका सरकार बनता है। 200 पार कर जाएगा बिहार में, आरजेडी 200 पार कर जाएगा। आरजेडी नहीं, ऑल पार्टी। आरजेडी 200 सीट पर लड़ ही नहीं रही है, तो 200 सीट वही आरजेडी जो महागठबंधन, हाँ, ये इंडिया गठबंधन 200 का पार कर जाएगा। अब की बार क्या लगता है बिहार में आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? एकदम बनेगी, जैसे सरकार बन गया जैसे सीएम बनेंगे अभी। अच्छा, जो रोजगार में बात करेगा हम उसके वोट देंगे। रोजगार की बात तो जनसुराज भी कर रही है, प्रशांत सुराज तो बीजेपी के बी टीम है भाई। अच्छा, उसका एजेंडा है बी टीम का है। जनसुराज की वोट काटने का कैसे, वो अपना अलग मुद्दा रख रही है, वो अपना अलग प्रसार कर रही है, वो अलग उनकी पार्टी है, प्रशांत किशोर जी उनको सुप्रीमो है, अध्यक्ष उनके अलग है, फिर बी टीम कैसे आप कह सकते हैं? वो पहली बार आए हैं और सोच रहे हैं कि हम छक्का मार देता, ऐसा संभव है थोड़ी ना। उनमें अभी कोई क्वालिटी ही नहीं है, उनमें अभी कोई क्वालिटी ही नहीं है। हम लोग ये सरकार को चुनना है, हम लोग का प्लान रोकेंगे। हम लोग प्रदेश में बहुत कष्ट होता है, हम गुजरात में जाते हो तो 25,000 का महीना वो लोग कमाता है 12 घंटे 8 घंटे में, हम लोग 8 घंटे में कमाते हैं 15,000 रुपये। हम लोग को नाइट करना पड़ता है, वो लोग को नाइट नहीं करना पड़ता है। क्या तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो रोजगार पर जोर दिया जाएगा? एकदम फुल रोजगार पर जोर मिलेगा एकदम। बाहर जाना, अगला भी उनका करेक्टर संभालना है ना, इसलिए वो अपने। अब की बार क्या लग रहा है, आप किस विधानसभा से हैं? हरसिद्धि विधानसभा से हैं। अच्छा, हरसिद्धि विधानसभा में आप किसे लाना पसंद करेंगे? राजेंद्र राम। क्या लगता है अब की बार बिहार में? जी अब की बार तो बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होगी। इसलिए नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए हैं। अच्छा। अब नौजवानों को सरकार चाहिए। ठीक है, तेजस्वी यादव जी नौजवान है, हम लोग भी नौजवान हैं। ठीक है, इसीलिए अब की युवाओं का सरकार। अच्छा। अब की बार
तेजस्वी जी का ही सरकार चाहिए हम लोग का। नीतीश बाबू है ना, वो बुढ़ा गए हैं, 70 पार हो गए हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मानिए कि उससे टिया गए हैं, कुछ ना कुछ अन्य सब बोलते ही रहते हैं। आपकी बार क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी जी जनता को अपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसके माध्यम से या और भी तरीके से क्या लुभा पाएंगे अपने तरफ और उनके जी 100%। 6 महीने पहले वो अपना मैन्युफैक्चर दे रहे थे और उसी आधार पर ही बोल दिए। वो बोले 1500 देंगे और ये बोले कि हम 1100 कर दिए, 1100 कर दिए। वो नहीं बोलते थे, नहीं करते। युवाओं के लिए आरजेडी सरकार क्या मैनिफेस्टो में क्या कुछ कर रही है जो युवाओं को उनसे फायदा हो? कुछ है, माँ बहन योजना है, वृद्धा पेंशन आपका है। युवा के लिए पूछा है सर। युवा के लिए रोजगार अब रहे थे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। फिर बोले उस समय तो डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। अगर सीएम रहते तो और अधिक देते, सीएम रहते तो और अधिक देते।